प्रेगनेंसी के समय में आराम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो। इसके लिए महिलाओं को एक ख़ास तौर पे एक बात ध्यान देनी है कि वो आराम करें कैसे। अब आप कहेंगे कि आराम करने के लिए भी अलग से कोई प्रक्रिया है क्या? तो आप कर सकती हैं आराम, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल आराम करिए, जिसे कि हम योग के लैंग्वेज में बोलते हैं योग निद्रा। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकती हैं। योग निद्रा में आपको बाएं करवट लेटना है, आराम से, बिल्कुल जैसे आप सोते समय लेटती हैं, और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कहीं पे कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, आराम से लेट जाइए और आँखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि इसको करने से क्या होता है, मैं बताती हूँ। योग निद्रा के समय जब माँ अपने आँखों को बंद करती है तो वो एक कल्पना में चली जाती है। वो अपने बच्चे को देख सकती है, जैसे कि खिलते हुए कमल के फूल में उनका बच्चा, छोटा सा वो प्यारा सा नन्हा सा बच्चा सो रहा हो और वो मुस्कुरा रहा हो। एक माँ के लिए इसे सुखद अनुभव तो हो ही नहीं सकता। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करना है। पहले एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो, बिल्कुल शांत माहौल हो। वहाँ पे आप कम से कम पूरे दिन में 2 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, जिसे हम कहते हैं योग निद्रा। आपको इसमें नींद लेनी है, लेकिन नींद में आपको जगे भी रहना है, क्योंकि जब आप इस अवस्था में बहुत अच्छे से चली जाएंगी तब आप वो सब देखेंगी जो आप चाहती हैं। अपने बच्चे को देखेंगी, उसकी क्रियाओं को महसूस करेंगी, और आप ये भी चाहेंगी कि वो भी आपको महसूस करे। तो योग निद्रा आपको इतनी डीप ले जाती है, एक तरीके से एक ध्यान की प्रक्रिया भी आप कह सकते हैं इसे। तो हर गर्भवती महिला के लिए योग निद्रा बहुत ज़रूरी है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो मेंटली इसके लिए तैयार होती है कि हाँ, एक बच्चे को उसे जन्म देना है। बट बच्चे को जन्म देते समय बहुत सारे उतार चढ़ाव से उसे गुजरना पड़ता है, जिसमें से कि वो अपनी डाइट पे ख्याल रखती है, योगा अभ्यास करती हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करती हैं, लोगों की अच्छी बातें सुनती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। वो सारी चीज़ें करती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो उसी क्रिया में आप इसे भी जोड़ लीजिए, इसे भी आप प्रैक्टिस में डालिए कि आपको योग निद्रा करनी है। और क्यों करनी है मैंने अभी आपको बताया कि आराम से अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ना है और उसे आराम देना है, आँखों को कोमलता के साथ बंद करना है और मन को बिल्कुल शांत रखिए। मन अगर शांत होगा तो ही आप इस प्रक्रिया पे जा पाएंगी। अगर मन आपका शांत नहीं है तो आप योग निद्रा नहीं कर पाएंगी। और इससे जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है ये मन को साफ करता है, शरीर को स्वस्थ करता है और तनाव मुक्त करता है गर्भवती महिला को। क्योंकि गर्भावस्था के समय ये सभी जानते हैं कि महिला बहुत जल्दी तनाव में आ जाती है, क्रोध करती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको इरिटेट करती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो गर्भावस्था के समय आती हैं, उसके लिए, उससे आप बाहर आने के लिए योग निद्रा का पूरा प्रैक्टिस कर सकती हैं। और कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, आप आराम से कर सकती हैं। जब भी आपको समय मिले या जब भी आप आराम करने के लिए जाएं तो योग निद्रा की स्थिति में खुद के शरीर को आराम दें, जिससे कि आपको भी आराम मिले और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी आराम मिले। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़िए। और ये जो प्रेगनेंसी की यात्रा है ना, इसको बहुत ही सरल और सहज बनाना है। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य जो है ना, वो यही है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइपर लेके नहीं जाना, चीज़ों को बिल्कुल सरल बनाना है, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, आप कर सकती हैं, आपसे हो पाएगा। और ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हो या फिर हमारे सिटी की, सभी के लिए है कि आप जो भी प्रक्रिया करती हैं उसमें आप खुद को बिल्कुल इन्वॉल्व कर लीजिए। कहते हैं ना, जब डिवोशन होता है तभी रिजल्ट आता है। तो ये आपके लिए वही है कि आप जितना ज़्यादा डिवोटेड होंगी उससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगी। और इसके आगे मुझे एक बात और बतानी है
कि जब आप कोई भी मेडिटेशन किसी भी तरीके से बैठ के, लेट के, या फिर जो भी पोजीशन आपको सही लगता है, आरामदायक है, उसी पोजीशन में करना है। क्योंकि शरीर को आप स्ट्रेस नहीं देंगी, बॉडी को हमें स्ट्रेस नहीं देना है कि नहीं मुझे बोला गया है तो मुझे करना है, नहीं। ये आपकी बॉडी आपको बता देती है कि कितनी सहजता से और कितनी देर आप ये आसन या ये अभ्यास सब कर पाएंगी। जैसे ही आपको महसूस होने लगे कि नहीं अब बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप उसे छोड़ दीजिए, वहीं पे आप फिर से आराम की स्थिति में आ जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप बॉडी को स्ट्रेस देंगी तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। ऐसे समय में देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में थकान थोड़ी जल्दी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा मोमेंट चेंज होता है, हर हफ्ते शरीर में प्रक्रियाएं चेंज होती हैं। तो उस चेंज को आपको महसूस करना है कि क्या बदलाव आपके शरीर में आ रहा है। उस बदलाव के हिसाब से आप अपने अभ्यास को जारी रख सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी अभ्यास करती हैं, चाहे वो योग का अभ्यास हो, प्राणायाम हो, या फिर कोई भी मेडिटेशन, जिस भी तरह से, तो आप सहजता के साथ करें। सहजता मतलब अंदर से आपको महसूस करना है कि आप सहज हैं और मन आपका शांत हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके ये सारे काम करेंगी तो उसका रिजल्ट तो आपको कभी नहीं आएगा। इसीलिए जब आप ये सारी प्रक्रिया करती हैं तो अपने मन को शांत रखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस जगह पे कर रहे हैं, जो स्थान बहुत मैटर करता है कि जिस जगह पे आप ये अभ्यास कर रही हैं, वो स्थान आपके लिए, आपके अभ्यास के लिए सही है या नहीं। क्योंकि ये सारे अभ्यास जो होते हैं वो शांत जगह पे किए जाते हैं। खुला माहौल हो, अगर जैसे छोटा सा गार्डन हो, बगीचा हो, वहाँ पे आपने योगा मैट डाल लिया या झूले पे बैठ गई, आँखों को बंद कर लिया, थोड़ी देर मन को शांत रखा, ईश्वर का स्मरण किया, या जिसे भी आप ध्यान करती हैं या जिनको आप पूजती हैं उनके बारे में सोच लिया, तो मन में के जो अच्छे अच्छे विचार हैं ना, वो बच्चे में भी वही परिवर्तन लाते हैं। तो मन के विचारों को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को या खुद के मन को अच्छा करना होगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सरल और सहजता के साथ भी सभी अभ्यासों को कर सकती हैं। और आगे के जो वीडियोस हैं उसमें, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ कि हाँ, गर्भ संस्कार क्या होता है, गर्भ संस्कार में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, महिलाओं के शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक आसनों की प्रैक्टिस करेंगे कि उस आसन से आपके शरीर में क्या बदलाव आने वाला है, या वो आसन गर्भावस्था के समय हमें क्यों करना चाहिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हर एक आसन का कोई ना कोई रिजल्ट होता है, बिना रिजल्ट के कोई आसन नहीं है। और गर्भावस्था के समय कुछ एक आसन का ही अभ्यास आप कर सकती हैं। सारे आसन एक गर्भवती स्त्री नहीं कर सकती, ये मैं बार बार कह रही हूँ। क्योंकि अगर आपने कुछ भी अपने मन से कर लिया या फिर कुछ ऐसा, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो बहुत हार्मफुल होता है। और ऐसे समय में तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। आप वर्क करते रहिए, अपने बॉडी को चलायमान रखिए, चलाते रहिए। आराम करना है, बट इतना आराम नहीं करना है कि आप बिल्कुल आलसी हो जाए। आलसी तो होना ही नहीं है। एक माँ को हमेशा एक्टिव रहना है ताकि उसका होने वाला बच्चा भी बिल्कुल एक्टिव पैदा हो। मैंने कई जगह देखा है वैसे ऐसा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत लेज़ी हो जाती है, उसे उठने का मन नहीं करता, खाना पास में चाहिए, पानी पास में चाहिए। ठीक है भाई, केयर तो बहुत ज़रूरी है, प्यार भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको अपने शरीर को इतना ही आराम देना है जितनी की ज़रूरत है। वैसे आप चलते फिरते रहिए, वॉक करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये सोचते रहिए। चलिए, इसी के साथ फिर से मैं आप कहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो या मेरा आपसे बात करना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।